अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे साथ ज़ुल्फ़िकार सुमरो मौजूद हैं जो कि मास्टर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना से। तो आज हम उनसे जानते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं फॉर बैचलर्स मास्टर्स। तो बताइएगा प्लीज़। बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं वो ये हैं कि डेटा एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इनमें आ सकते हैं, और आल्सो लॉ, बैचलर्स इन लॉ। एंड फॉर द मास्टर्स डिग्री जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक एशियंस और इवन दो अरबिक कंट्रीज से, तो उनके लिए हमारे यहाँ अभी जो फर्स्ट कोर्स आया है वो है सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड इज़ जियो फिजिकल साइंसेज फॉर सेस्मिक रिस्क, and the other one is also like business management and international management, psychology also, ओके। cognitive sciences. These are master's courses. और इनमें And also रिक्वायरमेंट्स। like IT वालों के लिए IT 3 फील्ड्स में हमारे यहाँ मास्टर्स में है। बैचलर्स के लिए तो डेटा एनालिसिस है जी जिसमें जी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। लाइक इसी साल 25 to 26 इनटेक में हमारे यहाँ तकरीबन 200 से अबव बैचलर्स के स्टूडेंट आए हैं, और मास्टर्स के कम आए। और मास्टर्स के लिए हमारे यहाँ IT के कोर्सेज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस है। आप मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो ज़्यादातर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एडमिशन के लिए? द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की, दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ़ यू आर डूइंग आइल्स, तो आइल्स के लिए आपको 6.5 मिनिमम होना चाहिए। 6 पे, 5.5 पे भी एडमिशन हो जाएगी, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ओके। कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट में CGPA कितनी है। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपने जो CGPA ली है फॉर सपोज 3, उसमें आपकी मेजर में मार्क्स कितनी है। लाइक अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स फील्ड से रिलेटेड हैं उसमें मेजर में मार्क्स अबव देन 50% हैं, तो आप उसमें एक्सेप्ट हो जाते हो। अच्छा, कोई स्पेसिफिक सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है या नहीं? नहीं, मेसिना में स्पेसिफिक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ वो भी बच्चे हैं जिनके 2.8 CGPA है, वो भी पढ़ रहे हैं, ओके। लेकिन आइल्स मैंडेटरी है या PTE। ओके। और एप्लीकेशन फ़ीस के हवाले यस, से? लास्ट ईयर 15 थी, लेकिन इस साल उन्होंने 30 कर दी है, जिसमें आप 2 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और 3 इनटेक होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना में। सबसे पहला फर्स्ट इनटेक होता है दिसंबर से लेके जनवरी तक। सेकंड इनटेक होता है फरवरी से लेके मार्च तक। ओके। ठीक है। थर्ड इनटेक इनका चलता है जो कि बहुत कम सीट्स होती हैं, ठीक है, वो होता है इनका अप्रैल से लेके मिड ऑफ मई तक। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट इनटेक में अप्लाई करना चाहिए फॉर मैक्सिमम हायर नंबर ऑफ चांसेस? देखें, फर्स्ट इनटेक जो जिसको कहते हैं अर्ली एप्लीकेशन पीरियड, अगर ओके। उसमें करते हैं तो उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोफेसर ये दिखता है कि अगर बंदे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं, स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है, जो डिज़ायर करता है, तो उनको एक्सेप्टेंस आराम से मिल जाती है। ओके। तो फर्दर हम यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की स्कॉलरशिप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पे बेसिकली वो कौन से रीजन में आती है और कौन सी रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और उसकी डेडलाइन क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड ओके, हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में दो टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं। एक होती है रीजनल, एक होती है मेरिट। मेरिट विच इज़ ओवरऑल इन इटली, दैट इज MESCI, MECI स्कॉलरशिप, एंड द अदर वन इज रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय अरसू, अरसू रीजन। ओके। तो अरसू रीजन में हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलती है जिसके स्पॉन्सर की इनकम जो है वो 12,000 यूरो से कम हो पर ईयर। ओके। लाइक फॉर सपोज हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट बनता है ईजे, जो इनकम वैल्यू शो करता है। मतलब ऐसे समझिए जो भी बच्चा एडमिशन लेके आता है उन सबको मिल ही जाती है लाजमी। तो उसमें 3 सर्टिफिकेट रिक्वायर होते हैं यहाँ अगर बच्चा पहुँच जाता है तो ईजे बनवाने के लिए। सबसे पहला FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली कंपोजिशन मौजूद हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होता है वो होता है हमारे पास आपका FBR इनकम सर्टिफिकेट। ओके। वो हर साल ईयर पे डिपेंड होता है। लाइक फॉर सपोज अभी जो बच्चे 25-26 में आए थे, तो 25-26 इनटेक में, तो उन्होंने दिया था 23 का सर्टिफिकेट, ओके। 2023 का। लेकिन अभी जो 26-27 इनटेक में आएंगे जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें 24 का सर्टिफिकेट देंगे। एंड द लास्ट सर्टिफिकेट इज़ नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ओके। मगर हमारे मेसिना में इतनी सख्ती नहीं है, अरसू लीनियंस करता है। लाइक देयर इज़ आल्सो लीनियंट वे कि अगर आपके पास FBR है और फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट, आप सिंपली आ सकते हो। अगर FBR नहीं भी है, आप एफिडेविट बनवा लो इन इटालियन और इंग्लिश, ओके। और प्लस में FRC लेके आओ, आपका आराम से बन जाएगा। ठीक। तो अगर
पॉसिबल हो, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये वीज़ा लेट आता है, तो वो हमें रीच आउट करके हमारे थ्रू ईज़ी बनवा सकते हैं, ऐसी कोई Yes, पॉसिबिलिटी है? of course, it is possible. Like Messina is very lenient and they are helping in a good way to students. ओके, अगर किसी भी बच्चे का वीज़ा लेट हो रहा है अपने कंट्री में, तो they can simply reach you. Like you ओके, can contact Miraj bhai, and they can reach to us, and we can help you in making your easy by contacting the CAF, जहाँ से आपका easy हम बनवा सकते हैं. Just you have to provide your passport and visa details. ओके। इसके अलावा फर्दर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की लाइफ स्टाइल और उधर मेसिना की लाइफ स्टाइल के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताना चाहेंगे जिनको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती इस हवाले से? और स्कॉलरशिप में आपने ये तो बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कवर होते हैं, मगर स्कॉलरशिप के अंदर क्या क्या कवर होता है और Okay. क्या क्या हमें स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, उस हवाले से बताएं। मेसिना में आपको टोटल स्कॉलरशिप मिलती है 7,200 से लेके 9,000 तक। अगर आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको 9,000 मैक्सिमम यूरो मिल सकते हैं पर ईयर। अगर अगर आपको लाइक मेरिट स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको 800 पर मंथ मिलेंगे। मैं किया है, लेकिन उसमें फ़ायदा, अगर मेरिट स्कॉलरशिप मिले तो आपको एक एप्पल का लैपटॉप भी देते हैं, 1 ईयर में आपकी रिटर्न टिकट भी देते हैं, प्लस में आपको जो है 800 पर मंथ फ्री अकोमोडेशन, फ्री मील्स देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको रीजनल मिलती है तो आपका टोटल अमाउंट होता है 9,000 यूरोस, 7,200 to 9,000 डिपेंड ऑन योर ईजे वैल्यू। 7200 कम से कम मिल जाता है। उसमें यह होता है कि अगर आप अकोमोडेशन लेते हो इन सेंस, तो आपको 5200 मिलते हैं, बाकी आपके पैसे अकोमोडेशन में कट जाते हैं। अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते तो आपको फ्री मील्स तो मिलती ही मिलती हैं, मतलब आपकी मील्स भी कवर हो गई, अकोमोडेशन भी कवर हो गया, स्टाइपेंड भी कवर हो गया। तो बच्चे को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि जो मेसिना आता है वो कितने पैसे खर्च करे, उसका सारा स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है। ओके, थैंक यू जुल्फ़िकार फॉर थैंक यू योर सो टाइम, मच। and if you have any question feel free to ask in comment section. Thank you for watching. थैंक यू सो Allah मच। अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़।